किसी भी नंबर को, जो डेसिमल नंबर है, उसको राउंड करता है और उसके नियरेस्ट इंटीजर या पूर्णांक संख्या में या उसके निकटस्थ पूर्णांक संख्या में ऊपरी क्रम पर व्यवस्थित करता है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि आपने लिखा हुआ है यहाँ पर 4.5 या 4.6 लिखा हुआ है, तो उसका आंसर सील में आपके पास आएगा 5, क्योंकि 4.6 के बाद जो सबसे निकटस्थ पूर्णांक संख्या है वो आपकी 5 कहलाती है। तो 4.6 को ये अपनी निकटस्थ पूर्णांक संख्या 5 में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। इसके बाद आता है कॉस का, ये भी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिकल है, कॉस एच, ये हाइपरबोलिक वैल्यू के लिए। इसके बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट आपको ई की वैल्यू रिटर्न करता है। फ्लोर, फ्लोर जो रहता है आपके पास वो नियरेस्ट इंटीजर जो आपका है उसके डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की ओर उस नंबर को राउंड करता है। जैसे 4.5 लिखा हुआ है तो इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि ये नीचे जाता है और सीलिंग आपका ऊपर आता है। सीलिंग और फ्लोर का सिद्धांत वही है, जैसे एक कमरा है आपका, तो कमरे की छत को हम लोग सीलिंग बोलते हैं और फर्श को फ्लोर बोलते हैं। तो फर्श नीचे रहता है, छत ऊपर रहती है। उसी सिद्धांत के आधार पर ये सील और फ्लोर फंक्शन भी आपके कार्य करते हैं। तो सील और फ्लोर में यही अंतर होता है, जैसे रूम का मैंने कॉन्सेप्ट बताया। फ्लोर के बाद अगला जो फंक्शन आता है वो लॉग आता है। तो लॉग जो रहता है वो आपको लघुगणक प्रदान करता है। तो लघुगणक वगैरह के लिए भी वही सब मैथमेटिक्स के आपको फंक्शंस यहाँ पर यूज करना पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं अपन मैक्स फंक्शन की तरफ। मैक्स फंक्शन जो रहता है ये ग्रुप ऑफ नंबर्स में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू या संख्याओं के समूह में से सबसे बड़ी संख्या को रिटर्न करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, जो संख्याओं का समूह रहेगा उस संख्याओं के समूह में से जब आप सबसे बड़ी संख्या को आउटपुट के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो सर मैक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो एक्सेल के थे उनमें भी हम लोग ने जहां तक इनका प्रयोग किया था, आप लोग को याद होगा। तो इसके बाद मैक्स का जस्ट अपोजिट आता है एमआईएन। एमआईएन में भी आप संख्याओं का एक समूह देते हैं और संख्याओं के समूह या समुच्चय में से जो सबसे छोटी संख्या रहती है या जो सबसे छोटी वैल्यू रहती है उसको आउटपुट के रूप में ये प्रोवाइड करता है। इसके बाद बेटा अगला आता है पीओडब्ल्यू। पीओडब्ल्यू इन द सेंस पावर। उसमें दो आर्ग्यूमेंट या दो अंकों का प्रयोग करना पड़ता है आपको। एक उसमें आधार नंबर रहता है, एक घातांक का नंबर रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहां पर कर दिया 2, x की वैल्यू 2 दे दी और y की वैल्यू आपने 4 दे दी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16। आंसर आपके पास 2 टू द पावर ऑफ 4 का 16 आएगा यहां पर। इसके बाद रैंडम, ये 0 से 1 के बीच की किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या इनमें से सॉरी कैसी भी संख्या को ये आउटपुट में दे सकता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि वो अंक 0 से 1 के मध्य का ही होगा, ना तो 0 से कम होगा ना ही 1 से ज्यादा होगा। इसके बाद राउंड पर आते हैं, तो ये राउंड करने का ये काम करता है। राउंड का भी मैंने बताया हुआ था। इसके बाद साइन, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाता है। साइन एच हाइपरबोलिक के लिए। इसके बाद आता है एसक्यूआरटी। किसी भी दी गई संख्या का जब आप वर्गमूल अथवा स्क्वायर रूट ज्ञात करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपका एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद टेन, तो ये टेन थीटा वगैरह भी आपको याद होगा, ये भी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ था। तो ये 10 के लिए होता है, 10h हाइपरबोलिक के लिए होता है। इसके बाद आता है ट्रंक। ट्रंक जो रहता है वो किसी भी दशमलव युक्त संख्या जो आपकी डेसिमल नंबर युक्त नंबर है, जैसे आपने लिखा 2.35, तो उसमें 2 जो है वो आपका इंटीजर पार्ट कहलाएगा और 0.35 जो है ये आपका डेसिमल पार्ट कहलाएगा। तो ये जो ट्रंक फंक्शन रहेगा ये डेसिमल पार्ट को किनारे कर देगा या हटा देगा और आउटपुट के रूप में आपको इंटीजर पार्ट को रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से बेटा इतने जो फंक्शंस रहते हैं ये आपके फंक्शन या मेथड भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेथड्स को इनबिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब इनबिल्ट मतलब अंतर्निर्मित। पहला था एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए या नेगेटिव को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, ए कॉस एच, ए साइन एच, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के लिए होते हैं। ए साइन एच के बाद अटेन आता है जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज किया जाता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का अटेन टू, अटेन एच। सीबीआरटी क्यूब या 3 की घातांक के लिए। सील किसी भी नजदीकी संख्या को, डेसिमल संख्या को राउंड ऑफ करके उसके ऊपरी स्तर तक या बोलना चाहिए बड़ी संख्या तक पहुंचाने के लिए। कॉस, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल है। कॉस एच, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइपरबोलिक के लिए। एक्सपोनेंट, फ्लोर
जो ऊपरी चरण रहता है आपका, जो संख्या आपने दी हुई है, जैसे 4.6 दी हुई है, तो एक जो फ्लोर रहेगा उसको उसके न्यूनतम स्तर या निम्नतम निकटस्थ इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। जैसे फ्लोर मतलब 4.6 का 4 आ जाएगा। लॉग लघुगणक के लिए मैक्स दिए गए संख्या समूह में से, जब आप किसी ग्रुप ऑफ नंबर या संख्या समूह में से सबसे बड़ी संख्या को आउटपुट के रूप में प्राप्त करना चाहते तो मैक्स का यूज किया। मिन का यूज उस समय किया जाएगा जब आप दिए गए संख्या समूह के अंदर से किसी भी न्यूनतम वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं। पीओडब्ल्यू जो रहेगा ये पावर के लिए रहेगा, इसमें 2 अंक रहेंगे, एक आपका आधार का अंक रहेगा, एक घातांक का अंक रहेगा, और इनका जो कैलकुलेशन आएगा वो पीओडब्ल्यू के माध्यम से आ जाएगा। रैंडम जो रहता है ये 0 से लेकर 1 के मध्य की किसी भी संख्या को, हर बार आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे हर बार आपको एक रैंडम नंबर या एक अलग संख्या यहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। राउंड अपने डेसिमल वैल्यू युक्त कोई नंबर है, दशमलव संख्या कोई है, तो उसको उसके निकटतम पूर्णांक में कन्वर्ट करता है। अब निकटतम में राउंड में ध्यान रखिएगा, यदि 4.5 से कम की वैल्यू है तो ये नीचे जाएगा, और 4.5 से अधिक की वैल्यू है तो ये ऊपर जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 4.4 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करके सीधे 4 में कन्वर्ट करेगा। और 4.1 दिया हुआ है, 4.51 दिया हुआ है, तो इसको 5 में कन्वर्ट करेगा। साइन ये भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, साइन एच भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए। एसक्यूआरटी किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। टेन थीटा वगैरह की वैल्यू जो रहती है 10 में आपकी ट्रिग्नोमेट्री में, उसके लिए होता है। और ट्रंक जो रहता है आपका, ये ट्रंक का प्रयोग किया जाता है जो भी आपने नंबर दिया है डेसिमल वाला, उसके डेसिमल पार्ट को किनारे करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और आउटपुट में आपको इंटीजर पार्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार से इतने फंक्शंस जो रहते हैं या इतने मेथड्स जो रहते हैं ये आप मैथ ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, इनको अपन इनबिल्ट फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हो गए। अब इन मेथड्स को आधार बनाते हुए यहां पर हमने कुछ प्रोग्राम्स तैयार किए हुए हैं, उन प्रोग्राम्स को भी हम देखने का प्रयास करते हैं। ओके, यहां पर देखते हैं इनकी कोडिंग और इनके बारे में कि कैसे ये वर्क करते हैं। मैंने यहां पर लगभग 9 प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, एक एक प्रोग्राम करके अपन देखते हैं। पहला प्रोग्राम है जो हमको पाई की वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। अब पाई की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए इसका मैंने कोडिंग ओपन किया यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपने HTML, बॉडी के बाद हेड, टाइटल, पाई, H2 में हेडिंग 2 रहेगी आपकी, और आईडी आपकी क्या है, ITI है यहां पर। इसके बाद आपने स्क्रिप्ट सेक्शन को चालू किया, document.getElementById ITI, ये आईडी जो आपने यहां पर बनाई हुई थी उसी आईडी को आपने यहां पर कॉल कर लिया, और math.py आपने लिख दिया। कि मतलब ये देखिए मैंने कल ही बताया था आपको कि ये जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं इनमें इनके ऑब्जेक्ट का नाम लिखना जरूरी रहता है, जबकि अभी तक हम लोग जो स्ट्रिंग वगैरह यूज कर रहे थे उसमें हम ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिख रहे थे। तो यहां पर हमने दिया मैथ ऑब्जेक्ट का नाम, इसके बाद डॉट, और डॉट के बाद मेथड का नाम क्या था आपका, पाई। तो ये पाई मेथड यहां पर आपने यूज किया हुआ है। तो यहां पर जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आना चाहिए 3.14, और जो भी 6-7 अंकों तक शुद्धतम मान आना चाहिए। ओपन करके इसको देखा यहां पर, फिर से वही आ गया अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट, अलाउ किया, यस बटन पर क्लिक किया, तो ये देखिए 3.1415926535897993 जो पाई की विशुद्धतम वैल्यू रहती है या जो एक विशुद्धतम मान रहता है वो ये प्रोग्राम हमको आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करता है। तो पहला प्रोग्राम क्या हो गया आपका, यहां पर ये पाई का प्रोग्राम। पाई का प्रोग्राम क्या कर रहा है, हमको यहां पर पाई की वैल्यू शो कर रहा है कि भाई जो पाई है आपका उसका आउटपुट कैसे मिल रहा है। यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये जो हम लोग ने यूज किया हुआ था अभी, तो इसमें यहां पर आपकी पाई की वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, तो ये पाई के लिए हो गया। पाई के बाद सेकंड प्रोग्राम जो आता है अपना, वो प्रोग्राम कहलाता है राउंड। राउंड मतलब किसी भी जो आपका नंबर है उसको नजदीकी संख्या में राउंड ऑफ करने के लिए। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले HTML, इसके बाद बॉडी सेक्शन का यूज किया मैंने यहां पर। बॉडी सेक्शन का यूज करने के बाद हेड लिया, हेड के बाद ये टाइटल मैंने राउंड मेथड दे दिया।
हेडिंग 2 में मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी कि मेथड डॉट राउंड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। मतलब जो राउंड नाम का मेथड या फंक्शन है ये क्या कर रहा है, जो एक्स की वैल्यू रहेगी, मैंने उदाहरण के लिए एक्स लिख दिया, मैंने फिर वेरिएबल यहां पर ए और बी ले लिया है, ठीक है। तो यहां पर ये इस वैल्यू को अपने नजदीकी इंटीजर में राउंड ऑफ करेगा। ITI आईडी है, स्क्रिप्ट सेक्शन, दो वेरिएबल लिए बेटा यहां पर, एक ए नाम का और एक बी नाम का। अब ध्यान दीजिएगा मैंने कितने वेरिएबल लिए हुए हैं, यहां पर दो वेरिएबल लिए हुए। दो क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि मैं दोनों तरीके से आपको यहां पर राउंड का औचित्य समझा सकूं कि राउंड आखिर करता क्या है। एक में मैंने वैल्यू ली 5.2 और एक में ली मैंने 5.6। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5.2, ए की वैल्यू ये है, और बी की जो वैल्यू है ये है 5.6। अब यहां पर मैथ डॉट राउंड नाम का मैंने फंक्शन लगाया या मेथड लगाया और उसके अंदर पुट कर दिया ए को। अब चूंकि ए का मान कितना है 5.2 और 5.2 का जो नजदीकी इंटीजर है या नजदीकी पूर्णांक है वो है 5, तो आउटपुट में यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू में 5। जबकि यहां पर यदि आप बी की वैल्यू देखें तो जो बी की वैल्यू है आपकी, ये बी की वैल्यू आपने क्या प्रोवाइड की हुई है, यहां पर 5.6 दी हुई है। बी की वैल्यू यहां पर आपने 5.6 दी और इसको ही मैंने यहां पर राउंड फंक्शन में यूज कर लिया। तो बी की वैल्यू 5.6 है तो 5.6, तो 5.6 का जो सबसे नजदीकी इंटीजर है उसका राउंड हो जाएगा 6। तो इसका आउटपुट मेरे को आएगा 5 और 6, दो आएंगे। इसके बाद यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर HTML लिया, यहां पर आपने ए को पुट कर दिया। इसके बाद बेटा अगली लाइन में लाने के लिए यहां पर स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज करके BR टैग का यूज किया और दूसरी लाइन पे फिर आपने राउंड को यहां पर किस में लिया, बी में लिया। मतलब ए की भी वैल्यू आपको दिखाएगा और बी की भी वैल्यू दिखाएगा, ए की वैल्यू ऊपर दिखाएगा और बी की वैल्यू नीचे की तरफ में दिखाएगा। दैट्स वही हमने यहां पर इन सबको यूज किया हुआ है। और यहां पर आपने स्क्रिप्ट सेक्शन को क्लोज किया, देन बॉडी सेक्शन आपका क्लोज हुआ, देन HTML क्लोज हुआ। अब इसके आउटपुट पे चलते हैं अपन। तो आउटपुट को जब आप देखोगे बेटा यहां पर ओपन विथ पर गए हम और इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से इसको मैंने ओपन किया। यहां ओपन करने के बाद अलाउ ब्लॉट कंटेंट यस बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे सामने क्या आ गया, दो वैल्यूज आ गई यहां पर। एक वैल्यू क्या आ गई हमारी ये देखिए 5, ए की वैल्यू ये 5 और बी की वैल्यू 6। 5 क्यों आया, 5.2 था तो नजदीकी पूर्णांक संख्या 5 थी, और बी की वैल्यू 5.6 क्यों हुई, क्योंकि 5.6 की जो नजदीकी संख्या थी वो 6 थी। तो यहां पर ये इस प्रकार से इसमें राउंड का प्रयोग किया हुआ है। राउंड के बाद अगले में यदि आप जाएंगे, अगला जो फंक्शन हमारे पास आता है या मेथड आता है वो कहलाता है POW, पावर जिसको मैंने कहा हुआ है। ये POW का यूज किया जाता है आधार संख्या और घातांक संख्या के लिए। यहां पर सेम वही प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है, HTML के बाद हेड के बाद टाइटल में मैंने कुछ भी टाइटल दे दिया, वट एवर यू लाइक यू कैन पुट इट। ओके, जब आप चाहते हो यहां पर लिख सकते हो फंक्शन का जो टाइटल, सॉरी प्रोग्राम का जो टाइटल रहता है आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड रहता है। बॉडी सेक्शन हेडिंग 2 मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी कि मैथ डॉट POW रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ए टू पावर ऑफ बी। तो ए और बी नाम के दो वेरिएबल आप ले सकते हैं, मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए बी और पी नाम के ले लिए। यहां ITI स्क्रिप्ट सेक्शन, बी अर्थात बेस मतलब आधार, जो अपन गणित पढ़ते हैं ना, तो 2 की घातांक 3, तो 2 यहां पर आधार का अंक कहलाता है, 3 घातांक का अंक कहलाता है। तो सेम मैंने वही यहां पर कर दिया हुआ है। तो b की वैल्यू 10 हो गई और p की वैल्यू 2 हो गई। मतलब इसको यदि आप लिखोगे जब रिटर्न करोगे या कॉपी पे नोट करोगे तो 10 की घातांक 2, तो 10 की घातांक 2 यहां पर आपने कर दिया। इसके बाद हम इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन पर गए जो उसका आउटपुट हमको देगा। यहां पर हमने मैथ डॉट POW फंक्शन का यूज किया। पहले हमने यहां पर b लिखा, b क्या दर्शा रहा है हमारा, बेस नंबर या आधार संख्या, और दूसरे में आपने कॉमा लगा करके लिखा हुआ है p अर्थात पावर नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, 10 की घातांक 2। तो 10 की घातांक 2 का आंसर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। यहाँ स्क्रिप्ट को क्लोज किया, यहाँ पर बॉडी को क्लोज किया, यहाँ पर HTML को क्लोज किया। अब इस प्रोग्राम को भी मैं मिनिमाइज कर देता हूं और देखता हूं कि भाई वास्तव में क्या आउटपुट इसका आ रहा है।
तो ये डबल क्लिक करके ओपन किया, अलाउ ब्लॉक कंटेंट पे क्लिक किया, यस बटन पर क्लिक किया, आंसर 100 आ गया आपके पास। इसी तारतम्य में अपन आगे बढ़ते, थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहा हूं। चेंज में क्या कर रहा हूं थोड़ा सा देखिएगा। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिख दिया 2 और 2 की पावर कितनी दे दी मैंने 5, मतलब आधार संख्या आपकी 2 है और घातांक संख्या 5 है, तो इसका कितना आना चाहिए आंसर 2 की घातांक 5, मतलब 2 का गुणा आपस में 5 बार किया जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहां पर आंसर आपका 32 आना चाहिए। ये मैंने चेंज कर दिया, चेंज करके ये सेव किया इसको, और फिर से मैंने इसके आउटपुट को देखा कि वास्तव में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लिक किया, अलाउ ब्लॉक कंटेंट पर क्लिक किया, यस बटन पर क्लिक किया, देन वी हैव आंसर 32। वाई 32? क्योंकि आपने 2 बेस नंबर बनाया था, 5 आपने उसकी घातांक दी हुई थी, तो 2 to the power of 5 इक्वल टू 32। तो ये हमारा पावर हो गया बेटा। पावर के बाद जो अगला आता है हमारे पास प्रोग्राम, वो है SQRT फंक्शन या SQRT मेथड का। SQRT मेथड को जब आप देखेंगे तो SQRT इन द सेंस कहने का मतलब है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट या वर्गमूल। सेम वही प्रोग्राम, HTML, हेड, टाइटल वगैरह आपने दिया, हेड को क्लोज किया, बॉडी सेक्शन यहाँ पर दिया, हेडिंग 2 में इसकी डेफिनेशन लिख दी, met.sqrt रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ x, x यहाँ पर दी गई वैल्यू कहलाएगी। ITI आईडी है आपकी, स्क्रिप्ट सेक्शन, x का मान आपने दे दिया 5, सॉरी x का मान दे दिया आपने 25, यहाँ पर x की वैल्यू आपने 25 दी, तो SQRT फंक्शन जो रहेगा ये क्या करेगा, इस x की वैल्यू का स्क्वायर रूट आपके सामने प्रदर्शित करेगा। तो 25 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल जो रहता है वो 5 रहता है। तो यहाँ पर जब आप इसका आउटपुट देखिएगा तो ये आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए, 5 यहाँ पर मिलना चाहिए। क्यों 5 मिलना चाहिए? क्योंकि आपने यहाँ पर 25 आर्ग्यूमेंट में दिया हुआ था। चेक करके एक बार देख लेते हैं इसको, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है सिस्टम। अलाउ ब्लॉक कंटेंट, यस, देन वी हैव अवर आंसर 5। आंसर क्या आ गया आपका 5 आ गया यहाँ पर। तो 5 क्यों आया? क्योंकि आपने इसका स्क्वायर रूट लिया हुआ है। मैं इसको एंटर मार करके फिर से आपको बता दे रहा हूं। अब मान लीजिए आपने x की वैल्यू क्या कर दिया, 25 की जगह आपने कर दिया इसको 100 के बाद आपने इसको सेव किया। 100 के बाद जब आपने इसको सेव किया और सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को जो आपके सामने इसको रिफ्रेश किया यहाँ पर, तो आंसर कितना आ गया 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट मेथड होता है, ये स्क्वायर रूट मेथड क्या कर रहा है हमारे सामने, या स्क्वायर रूट फंक्शन क्या कर रहा है कि जो भी आप संख्या x के रूप में दे रहे हैं उसका वर्गमूल आपके सामने उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम्स कुछ हमने देखे हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम्स। समझ में आए होंगे आप लोग को, और प्रयास करिए इनको और अच्छे से समझने का, और जितना बताया हुआ है उसको थोड़ा सा आत्मसात करिएगा, क्योंकि अब देखिए लॉकडाउन कब तक खुलता है, कैसा क्या होता है, तब तक अपना